हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की अपनी अगली क्लास। तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना था अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत। कल तक हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए गए स्रोत को पढ़ लिया था। ठीक, तो बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक, तो देखिए, जानते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए बच्चों, जो अमेरिका का संविधान है इससे निम्न चीजों को लिया गया है। ठीक, निम्न स्रोतों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, तो देखिए, पहली क्या चीज जोड़ी गई है? पहली जोड़ी गई है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। ठीक बच्चों, तो जो मौलिक अधिकार है बच्चों, इन लोगों को हम जब पाठ 3 में या भाग 3 पढ़ेंगे, जो कहां से कहां तक है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर बच्चों अनुच्छेद 35 तक है। तो जब हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे किसको? मौलिक अधिकार को। ठीक, तो आप लोगों को बच्चों इतना याद रखना है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ठीक, अगला क्या लिया गया? अगला लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। क्या? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, ये भी अमेरिका से लिया गया। तो इसको भी बच्चों हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अगली चीज क्या ली गई है अमेरिका के संविधान से? अगली चीज ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। ठीक, क्या? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो बच्चों देखिए, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में जान लेते हैं। तो आखिरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता है क्या? देखिए बच्चों, हम लोग अपनी पिछली क्लासों में भी देख चुके हैं क्या भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है। ठीक, अगर संसदीय व्यवस्था होगी तो भारत में संसदीय व्यवस्था होगी तो शासन के कितने अंग होंगे बच्चों? बच्चों शासन के होंगे 3 अंग। कौन कौन कितने अंग? 3 अंग होंगे। ठीक, तो शासन के 3 अंग होंगे। आपको मालूम है, पहली क्या? विधायिका। विधायिका। ठीक, दूसरा क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। ठीक, और एक क्या है? एक इन दोनों से अलग बिल्कुल, क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक बच्चों, तो हम लोग यह चीज तो अपनी पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं क्या कि शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, जो कार्यपालिका है बच्चों, क्या? कार्यपालिका एक कार्यपालिका है जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। यह क्या? यह विधायिका से मिलकर बनी होती है। कहां से मिलकर बनी होती है बच्चों? जो कार्यपालिका है यह कहां से? यह विधायिका से मिलकर बनी होती है। और जो न्यायपालिका है यह बिल्कुल स्वतंत्र होती है। देखिए बच्चों, समझिए, जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने सोचा होगा कि जो क्या कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जिससे हम लोग निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रख सकते। क्या? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट आप। भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जिसके कारण हम लोग क्या कार्यपालिका से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक क्या इन दोनों क्या विधायिका और कार्यपालिका दोनों से बिल्कुल अलग स्वतंत्र बनाया एक अंग, क्या? न्यायपालिका। ठीक, तो समझ में आया इतना आपको? देखिए, कार्यपालिका से ही विधायिका बनती है, विधायिका से ही क्या कार्यपालिका बनती है। जो न्यायपालिका है ये बिल्कुल स्वतंत्र है। देखिए, अगर बच्चों
न्यायपालिका जो है अगर स्वतंत्र ना होती तो वो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं दे पाती। ठीक, समझ रहे हो ना? जो आज हमारे मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकारों की गारंटी हमारा न्यायपालिका देती है, यह नहीं दे पाती अगर क्या स्वतंत्र ना होती। क्या न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से अगर स्वतंत्र ना होती बच्चों, तो क्या ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी गारंटी नहीं दे पाती। ठीक, समझ रहे हो? जो आज कल हम लोग अगर स्वतंत्र ना होती, क्या न्यायपालिका अगर स्वतंत्र ना होती तो हम लोग आज सरकार के खिलाफ सा भी नहीं कह सकते थे। समझ रहे हो? तो कितना महत्व है न्यायपालिका का, जो अलग है इनसे, विधायिका और कार्यपालिका से अधिक है। ठीक, ये हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है न्यायपालिका। नहीं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम सरकारों के खिलाफ सा भी नहीं बोल सकते थे। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए 3 लोगों ने ट्वीट कर दिया था। ठीक, वो 3 लोग पत्रकार थे, उन्होंने ट्वीट किया, वहां से पुलिस आई, उनको उठा ले गई। फैसला पहुंचा क्या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन तीनों व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग इनके अनुच्छेद 19 के क्या अनुच्छेद 19 का हनन कर रहे हो। क्या अनुच्छेद किसका? 19 के क्लॉज, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए। ठीक, क्या अनुच्छेद 19 के क्या सब क्लॉज ए का क्या आप लोग क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। ये हमको अनुच्छेद 19 हमको क्या देता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है। क्या अनुच्छेद 19। जब हम लोग आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक, तो आप इतना करिए, समझिए आप लोग इतना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों लोगों को तुरंत प्रभाव से रिहा करिए, क्योंकि आप लोग इनके अनुच्छेद 19 के भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहे हो। क्योंकि सरकार को क्रिटिसाइज करना कोई राजद्रोह नहीं है। क्या सरकार को क्रिटिसाइज करना कोई राजद्रोह नहीं है। जो आप लोगों इन तीनों को उठा के डाल दिया जेल में, तो इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करिए। इनका अधिकार है कि सरकार की कोई नीति हो उनके खिलाफ बोलें, उसका क्रिटिसाइज करें। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 हम लोगों को अधिकार देता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी का। ठीक, अनुच्छेद का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। तो इतना समझ में आया? तो न्यायपालिका कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो ये जो दोनों लोग हैं ये यहां पर भी नहीं रुके। ठीक, इन लोगों ने सोचा कि इस न्यायपालिका के स्वतंत्रता है, जो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसको किस प्रकार कम किया जाए। किसको? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। देखिए, मैंने आपसे कहा न्यायपालिका बिल्कुल अलग है किनसे? कार्यपालिका और विधायिका से। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार कम किया जाए। तो इन्होंने 2015 में क्या एक संशोधन किया संविधान में। कौन सा? 99वां संशोधन। क्या 99 संशोधन 2015। कौन सा? देखो बच्चों, 99वां संशोधन 2015 में किया। ठीक, तो इसके द्वारा बच्चों इन लोगों ने, सरकार ने क्या एक बॉडी जोड़ी। ठीक, बॉडी का नाम क्या था? NJCE। शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है मुझे याद, लगभग NJAC। हाँ, NJAC। ठीक, NJAC, जिसका फुल फॉर्म है क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक, तो 2015 में
संशोधन किया, कौन सा 99 संशोधन या 99वां संशोधन 2015 में किया गया। इसके द्वारा क्या एक बॉडी जोड़ी गई, कौन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएसी, क्या, एनजेएसी। ठीक, देखिए इसको जोड़ा गया एनजेएसी को। एक क्या है इसको हम बाद में समझते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो एचसी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो इसमें एक कॉलेजियम होता है, क्या, एक कॉलेजियम होता है। ठीक, देखिए एक बच्चों क्या होता है, एक कॉलेजियम होता है। इस कॉलेजियम में के 5 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, सीजेआई होता है, ठीक, क्या, सीजेआई होता है, और 4 जज होते हैं। ठीक, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का बता रहा हूं मैं कैसे होती है। देखो एनजेएसी समझना है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। ठीक, तो एक कोलेजियम होता है, ठीक, उसमें क्या एक सीजेआई होता है और 4 जज होते हैं। ठीक, एक 5 लोग अपने सुझाव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर उस नाम को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता है, जिस नाम को यह लोग भेजते हैं। ठीक, कौन, सीजेआई और 4 जज, इनका जो कोलिजन है, ठीक, इनको क्या, जो नाम को भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना देता है। ठीक, नियुक्त कर देता है। अब देखिए कि यहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप है सरकार का यहां पर कोई हस्तक्षेप। देखिए सीजेआई 4 जज, यहां पर दूर दूर तक सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखिए जैसे ही सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी बनाया और कहा कि भारत के जो विधि मंत्री होगा उसको हम इसमें कोलिजियम सिस्टम में जोड़ देते हैं। अगर सरकार का कोई भी व्यक्ति इसमें आ जाएगा तो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचेगी? अरे सिंपल है ना, फिर कहां से बचेगी, फिर सरकार का भी इसमें योगदान हो जाएगा। ठीक, तो सरकार ने क्या 99वां संशोधन किया, एनजेएसी जोड़ा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने 99वां संशोधन को खारिज कर दिया। ठीक, क्या कर दिया, 99वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक, और कहा कि अगर संविधान निर्माताओं को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आगे चलकर आप लोगों के ही साथ कार्य करना होता, क्या, संविधान निर्माता, और कहा कि अगर संविधान निर्माता ऐसा सोच के गए होते कि आगे चलकर न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ में कार्य करेंगे तो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसा शब्द मेंशन ही क्यों करके जाते। और सही बात है, अगर संविधान निर्माता चाहते होते कि न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ में काम करें भविष्य में, तो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसा शब्द मेंशन करके ही क्यों जाते। तो समझ रहे थे सरकार की चालाकी, अपना एक व्यक्ति भेज देते इसमें तो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो जाती। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको खारिज करते हुए कहा कि हम लोग 99वें संशोधन या 99 संशोधन को खारिज करते हैं। किस आधार पर, कि अगर संविधान निर्माता ऐसा चाहते होते कि भविष्य में हम लोगों को भविष्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ में कार्य करते तो वह मेंशन ही ना करते क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसा शब्द। इसलिए आपको जिस तरह से अभी तक चला आ रहा है इसी तरह मेंटेन करना होगा और 15वें संविधान संशोधन को रिजेक्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? एक सेकंड पानी पी लूं। तो देखिए बच्चों, फिर तो इतना आप लोगों ने समझा बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता देख ली।
अब हम लोगों को क्या देखना है, अब बच्चों हम लोगों को देखना है न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक, क्या अब हम लोगों को देखना है बच्चों क्या, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक, पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, भारत में कोई कानून बना, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बैठे बैठे उस कानून को रद्द कर दे, ऐसा तो है नहीं है। भारत में कोई एक्ट बना तो वह जनता पर भी लागू होगा। ठीक, अगर जनता को लगता है उस एक्ट से कि इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो जनता उस एक्ट को कहाँ लेकर आएगी, सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इस एक्ट में अगर खराबी है तो उस एक्ट को वो खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। और अगर उसको लगेगा कि यह एक्ट सही है तो उस एक्ट को बने रहने देगी। ठीक, समझ में आया न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं यह पुनरावलोकन होता क्या है। अभी कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत है क्या। देखिए, पुनर्विलोकन मतलब, जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप YouTube खोलिए, ठीक, और कोई, जैसे हम लोग को मूवी देखना है तो उसके पहले हम उसका रिव्यू चेक करते हैं कि किस प्रकार की मूवी है, अच्छी मूवी है या खराब मूवी है। अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा रुपये बर्बाद होगा या एवरेज मूवी होगी जिससे हमें लगे ना कि हमारा रुपये बर्बाद हुआ है। किस तरीके से की मूवी है, उसकी अच्छाई और बुराइयों को हम लोग देख लेते हैं, रिव्यू देखते हैं आप लोग यूट्यूब में डाल के। ठीक, उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्ट का रिव्यू करती है, उसको क्या कहते हैं, या उस एक्ट की अच्छाई और बुराइयों को देखता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो कि अमेरिका से लिया गया है। समझ में आया आपको क्या, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे CAA आया था, ठीक, CAA को अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को देखा और पाया कि सब कुछ सही है, तो उसको आगे कंटिन्यू रहने दिया। ठीक, अगर कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको खारिज कर देगा। तो समझ में आया आपको कि न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का वह हथियार है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को खारिज कर सकता है या उसके प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक, तो इतना आप लोगों ने समझा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार को देखा, उपराष्ट्रपति के पद को देखा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी देखा और न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन के सिद्धांत को भी समझा। ठीक, जो पुनरावलोकन का सिद्धांत है वह सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वह किसी भी कानून को समाप्त कर सकता है या उसके क्या प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से किस प्रकार हटाएंगे और राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना और यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक, इतनी चीज हम लोगों ने कहाँ से लिया था, अमेरिका के संविधान से। तो कल हम लोग आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने आगे की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जॉब तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।